33 करोड़ देवता बताए जाते हैं। आपके शरीर में 33 करोड़ रोम है। तुम्हारे आंख में सूर्य देवता, नाक में अश्विनी कुमार, जिह्वा में वरुण देवता, कान में देवता देवता, मूल में गणेश जी, लिंग में ब्रह्मा जी, नाभि कमल पर विष्णु जी, हृदय कमल पर शंकर जी, कंठ में सरस्वती, तकुटी में निरंजन जी और अद्या महामाया, कंधों पर चित्रगुप्त, एक तरफ यम निवास करता है, कोहनियों में इंद्र निवास करता है। अरे कुछ लोग कह देते हैं कबीर पंथी देवता नहीं मानते, हम तो कहते हैं देवी देवता भगवान सब। ऐसा ऐसा कोई नहीं जिसे हम नहीं मानते। आप लोग बस जैसे मानते हो वैसे नहीं मानते। आप लोग थोड़ी देर के लिए तो मान लेते हो, लेकिन इसके बाद भूल जाते हो, और हम हमेशा मानते हैं, हर पल हर क्षण मानते हैं। साहब कबीर ने तो कह दिया, या घट भीतर और 60 तीरथ, यही में गढ़ गिरनारा, सब कुछ इसमें, और यही में आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, इसी के अंदर। और उसी में साहब ने कह दिया यही में गुरु हमारा। भजन तो नहीं आता है इन लोगों, सुन लेना, सुना देंगे लोग। इसी में सब कुछ। कहां जाओगे, कहां भटक रहे हो? भटकने बंद करो। अब आप आगे सुनिएगा देवताओं की स्थिति क्या है। ये आपके शरीर में दोनों, ये संसार ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये विधि ने, ब्रह्मा ने जो सृष्टि रचना की, इसमें गुण और अवगुण एक में सान दिए, एक में सान दिए। आपको और एक बात बता दूं, तमाम तुम्हारे भगवान जो है वो चिलम पियत है, गांजा पियत है, यह बात हमारे समझ में नहीं आई। तुम्हारा भगवान चिलम पियत है का? सही बताओ, गांजा पियत है का? ये तुम लोगों की बनावटी बातें हैं। हमने जब उसका अध्ययन किया तब देखा कि ये सब झूठ बातें हैं। आज भगवान शंकर के नाम पर गांजा पिया जाता है, चिलम पी जाती है, कोई भी नशा भगवान शंकर के नाम पर सब किया जाता है, जबकि एकदम बिल्कुल 100% झूठ। और आप लोगों ने मंदिर भी बना दिए उनके। उज्जैन आप जाएंगे, महाकालेश्वर के दर्शन कीजिए। महाकालेश्वर के बाद 1 किलोमीटर पर महाकाल भैरव का दर्शन मिलेगा। महाकाल भैरव पर दारू शराब चढ़ती है, दारू चढ़ती है, आपको प्रसाद भी दारू का मिलता है। अब आप कहोगे मेरे भगवान की निंदा कर रहे हो। मैं कतई निंदा नहीं करता हूं, जो आंखों से देखा वो बोल रहा हूं। कानपुर में भी एक भैरव मंदिर बन गया कि बन रहा है, ऐसा काफी दिन से सुना था। वहां भी बन गया, वहां भी शराब चढ़ती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देवी देवता शराब पीते हैं? भगवान शंकर के नाम पर जो आप लोग पीते हो, कभी सोचा है कि भगवान शंकर सच में पीते थे कि नहीं? ये आई कहां थी? वे समृद्ध 2-1 का संज्ञा की बात आ गई तो मैं तुम्हें बताया था। आप लोग भगवान शंकर का नाम क्यों बदनाम करते हो? भगवान शंकर को एक तरह से आदि पुरुष भी कहते हो आप लोग। सर्वमत में उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। और भगवान शंकर को देव में देव, महादेव कहा जाता है। महादेव से बड़ा कहते हैं कोई देव नहीं। वो इतना सब कुछ करने के बाद, और आप लोगों ने उनके साथ क्या खिलवाड़ कर रखा है? जब हमने उसको पढ़ा, हमने देखा, तो आप लोग जो करते हो एकदम झूठ। जब सृष्टि की रचना हुई, और सृष्टि की रचना में जब देवता और दैत्य बने दो, तो आपस में जब लड़ने लगे, तब माता अष्टंगी को लगा ये क्या है, घर में रोज लड़ाई रोज लड़ाई, इनको कोई काम दे दिया जाए। क्या काम दिया गया? समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में से एक रत्न ये निकला विष का। 14 रत्न तो बांट लिए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। 13 रत्न इन लोगों ने ले लिए, विष बच गया। और विष जैसे बचा, सारे जीव परेशान, सारे लोग परेशान। अब लोगों ने निवेदन किया, ये कौन लेगा, ये कौन लेगा? तब वहां पर बैठे लोगों ने कहा, भगवान शंकर को माता अष्टंगी के द्वारा आशीर्वाद मिला है कि हे शिव,
तुम विष पान कर जाओगे, तुम्हारे में वो सामर्थ्य होगी, तुम विष पान कर जाओगे। अनुराग सागर में लिखा है, हे माता मांगो बर येही, और कबहू न बिन से मेरी देही। भगवान शंकर जिस समय तपस्या करने चले गए थे, तीनों देवता लौट करके आए हैं, तब माता जी खुश होकर के और उन्हें आशीर्वाद दिए। पहले तो बड़ा दिक्कत की बात है, घटना यहाँ बड़ी विचित्र है। जब शिव जी आए तो चुपचाप बैठे थे। माता अष्टंगी ने पूछा, पिता के दर्शन हुए? वो चुप बैठ गए। कैसे कहूं कि दर्शन हो गए, मुझे दर्शन नहीं हुए। और माता जानती है कि दर्शन नहीं हुए। समस्या तो यह कि माता जानती है कि दर्शन हुए और फिर भी पूछ रही है कि तुम्हें दर्शन हुए? भगवान शंकर मौन धारण कर लिए, बोले नहीं। एक बार, दो बार, कई बार बोला, नहीं बोले। नहीं बोले तो माता अष्टंगी को क्रोध आ गया, मैं इतने बार आपसे पूछ चुका हूं, तू बोल नहीं रहा, जा तू मौनी हो जा, जटिल रहे, नंगा रहे, 9 लाख भूत प्रेत तुम्हारे साथी होंगे। तमाम श्राप दे दिए। और जब श्राप दे दिए तो भगवान शंकर फिर और नहीं बोले। ये है पुत्र होने की निशानी। पुत्र वो होता है और मां, दोनों का कितना सुंदर चित्रण है। मां अपने बेटे को जो मर्जी आती कह जाती है, जो होती है। कभी कभी गुस्से में आती मां, तो माता जी अपने लड़कन पे का कहती, तुम सज्जन गांव वाले हो, जानत हुई, निकल जाओ, दिखाई ना पड़े। और लड़को अगर घर से चलो जाए तब कहीं सोई, केवल संजाक घरे ना आवे तब तुम्हें कैसे लगी? तब माता जी रो रो के परेशान हुई, ना तो खाइए ना खाने आए, ढूंढो जाए कहां चलोगा। अपने कहो जा, निकल जा। निकल गया घर से। ढूंढोगे, बिना पुत्र को पाए चैन नहीं आएगा। कबो कहूं माता जी इतना गुस्सा हो जाती, काथी तुम्हारा नाश हुई जाए। और कई तो दिन नाश हुई जाए, लेकिन लड़कवा का कहूं संजग बुखार आ जाता हो, का बताओ ना, कई दिनों लड़कवा जब तक कहो है कि नाश हुई जाए, यो आंखी नहीं खोले है, अब भगवान हमारा लड़कवा ठीक हो जाए, कबो न कही कि नाश हो जाए। मां इतनी निर्मल पावन होती है, कहने को तो कुछ भी कह देती है, डांटती है, फटकारती है, और जो नहीं कहना चाहती वो भी कह देती है। लेकिन बच्चे के बगैर रहना जीवन अच्छा नहीं होता है। इतना प्यार करती है अपने बच्चे से। भगवान शंकर का वही हलवा। माता जी वो पूछ रही, तुम्हें पिता के दर्शन हुए? पिता के दर्शन हुए? नहीं बोले। शिव जी मौन धारण कर लिए। माता जी क्रोध में आके उनको श्राप दे दिया, जा मौनी हो जा, जटिल रहे, नंगा रहे, 9 लाख भूत प्रेत तुम्हारे साथी होंगे, खान पान में कोई विचार नहीं करना, श्राप दे दिया। लेकिन भगवान शंकर फिर नहीं बोले। और जब नहीं बोले तो माता जी का दया आ गए, हमने इतने कटु वचन बोला और ये बोला ही नहीं। उठा लिया, गोद में बैठा लिया, सिर पर हाथ फिराया, मैंने इतने कटु वचन बोला, तू नहीं बोला, जा आज से तेरा नाम पड़ेगा भोला। ये माता अष्टंगी के द्वारा दिया हुआ नाम है भोला। भगवान शिव का जो नाम, ये नाम माता अष्टंगी ने दिया। कितना भोला है, मैं इतना सब कुछ बोला, तू नहीं बोला, आज से तेरा नाम पड़ेगा भोला। भगवान शंकर खुश, माता जी खुश। भगवान शंकर बोले, बढ़िया वरदान मिल गया, भोला का आशीर्वाद मिल गया, अष्ट सिद्धि 9 निधि तेरे वचनों से फुरोंगे, तू अद्भुत दानी हो जाएगा। माता जी तमाम आशीर्वाद दे दी। और जब दे दी ने, तब सुने शंकर बाबा बोले, हमें लागत अब माता जी बहुत खुश हैं, तो कुछ लाओ मांग ले। तो हाथ जोड़ के माता जी के सामने ढाल हुई गए और बोले, माता जी अपने ते तो तुमने बहुत दे दी न, और कुछ हम मांग लें, दे दे। क्या मांग रहे हो? हे माता मांगो बर येही, कबहू न बिन से मेरी देही। हे माता जी आई वरदान दे दो कि कबहू हमार देही विनाश न हो। तब माता जी बोली, ऐसा नहीं होए, दूसर अमर भयो नहीं कोई, संसार में एक ब्रह्म के अलावा कोई अमर नहीं है, यहां कोई अमर नहीं रहने वाला है। दूसर अमर भयो नहीं कोई, फिर करो जोग रहो पवन स्नेहा, और 4 युग तक रहे तुम्हारी देहा।
जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, 4 युग के तुम जोगी होगे। इसलिए भगवान शंकर के कितने अवतार हुए? 11 रुद्र, 11 रुद्र अवतार हो चुके हैं, ये भगवान शंकर के अवतार। और अगर ऐसे नहीं मानते हो तो विश्राम सागर में बगलद ऋषि अर्जुन की जब भेंट हुई, वहां पर बगलद ऋषि ने क्या कहा था? भगवान कृष्ण बगलद ऋषि के पास पहुंच गए, सारे पांडव जो भी थे वो अर्जुन वगैरह साथ में थे, क्योंकि उसमें चक्रवर्ती पद पाने के लिए घोड़ा छोड़ा गया था। वो जब पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि दे क्या इन्हें, हम तो जंगल मान कुछ हुआ है नहीं, और गुरुजन और संतों के पास जाना चाहिए तो कुछ न कुछ जरूर ले जाना चाहिए। गुरु सन्मुख नहीं बैठे जाई, खाली हाथ हिलावत आई, जो कुछ और नहीं बनियावे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। और वैसे भी आप लोग भी कहते हो गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मंत्र बलराज, इनका यदि कुछ ना मिले तो पूर्ण होए ना काज। भगवान कृष्ण बोले महाराज जी मिल गए, अब हाथ खाली है, का कर? तो याद आ गए, अरे हम अंगूठी पहिरे, वो चट अंगूठी निकाले और निकाल के और बगलद ऋषि के पास धर दी नैन, और धर के प्रणाम करके बैठ गए। बगलद ऋषि बोले हमें फुर्सत नहीं, माला हमारे हाथ, मुंह में नाम, हाथे में माला, या अंगूठी हमारे कमंडल में डाल दे। कोई कमंडल धरो रहे, जैसे वे उठ गए कमंडल में डारें तो कमंडल पूरा भरो उसी अंगूठी थे, उसी उती बड़ी। बगलद ऋषि की ये दशा को देख के कृष्ण जी ने पूछा तुम यहां कितने दिन से बैठे हो? तुम यहां कितने दिन से बैठे हो? और अर्जुन बोले कुछ राम की चर्चा करो, दो बात हुई। तो बोले बतावन, बोले हाँ। तो ये लिखा है उसमें विश्राम सागर में, क्या बताया? चित्रकूट चत्र लाख पुनु भय शास्त्र अवतार, 4 करोड़ 4 लाख 2,000 दशरथ के राम हमारे सामने पैदा हुए। चित्रकूट चत्र लाख पुनु भय शास्त्र अवतार, और भय दशरथी राम कई मेरी दृष्टि अगा, मम देखत इतना दिन गए और ब्रह्मा 20 नाश हो गए। 20 ब्रह्म कल्प हो चुके हैं, मेरे सामने 20 ब्रह्मा नाश हो गए। जरा सोचो, वो बगलद ऋषि बैठे थे, वो थे, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, विचार नहीं कर पाते। धर्मग्रंथ सब हमारे बता रहे हैं, यहाँ संसार में कोई अमर नहीं है, सबको जाना है, कोई नहीं बढ़ने वाला। राम चले गए, लखन चले गए चारों भैया, कोई ना रहिया जगत चला जाए। गोपी चले गए, ग्वाल चले गए कृष्ण कन्हैया, कोई ना रहिया जगत चला जाए। सारा संसार चले गए। कुंभकर्ण रावण बड़ जोधा कहते थे हम सूर, और वो भी जग में रह न पाए, मिल गए माटी दूर। एक दिन जाना होगा जरूर। हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है, काहे न सुमिरो नाम का गुरु परम स्नेही, अरे मन मूर्ख बावला तेरी सदा न देही। सोने सी लंका रही भई धूराधानी, सो रावण की साहिबी क्षण माय हैरानी। अरे मन मूर्ख बावला तेरी सदा न देही, सदा नहीं रहने वाले हो। रावण जैसा सोने जैसी लंका में रहने वाला वो भी चला गया। और 16 जो जन दल चले, वो चले छत्र की छाही। दुर्योधन का दल 16 जोजन में चलता था। 16 जोजन का मतलब समझते हो? एक जोजन में 4 कोस होते हैं, और 16 जोजन का मतलब 64 कोस। 64 कोस में दल चलता तो भी छत्र की छाया। 16 जो जन दल चले, चले छत्र की छाही, और सो दुर्योधन यो गयो मिल मट्टी माही। अरे मन मूर्ख बावला तेरी सदा न देही, और काहे न सुमिरो नाम का गुरु परम स्नेही।